बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कन्वर्ट बिटवीन द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन एंड इट्स कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डीएम क्यूब। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आप किसी सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है और उसकी जो मोलैरिटी और कंसंट्रेशन है इसे आप ग्राम पर डीएम क्यूब में शो कर लो। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सोल्यूशन है, ये हमारे पास एक सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन हमारे पास हमने NaOH इसमें डाला हुआ है इस सोल्यूशन में हमारे पास, और इस सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है हमारे पास वो है 6 मोल पर डीएम क्यूब। ये हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें हमने 6 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को डाला हुआ है, और इस सोल्यूशन की मोलैरिटी, मतलब मोलैरिटी हमारे पास कंसंट्रेशन ही का एक यूनिट है ना, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इस सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो है 6 मोल पर डीएम क्यूब। अच्छा, क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि आप इस कंसंट्रेशन, इस मोल पर डीएम क्यूब वाली कंसंट्रेशन को आप ग्राम पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लो, आप इसे ग्राम पर डीएम क्यूब में शो कर लो। तो देखिए, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। हमारे खान साहब कहते हैं ना, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, सही है। अच्छा, घबराना नहीं है के बाद अब हमने जो करना है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व हम इसे किस तरह करेंगे, इसका बड़ा ही आसान तरीका है। जब हम मोल पर डीएम क्यूब को ग्राम पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम मोलर मास यानी रिलेटिव फार्मूला मास जो है, रिलेटिव फार्मूला मास में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस कंसंट्रेशन को हम रिलेटिव फार्मूला मास के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ग्राम पर डीएम क्यूब में आएगा। अच्छा, लेट्स सपोज हमें कोई सोल्यूशन ग्राम पर डीएम क्यूब में दिया गया है और हमें कहा गया है कि आप इसे मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लो, तो तब हम रिलेटिव फार्मूला मास को इस पर डिवाइड करेंगे। वी विल डिवाइड रिलेटिव फार्मूला मास, वी विल डिवाइड। ओके, हम रिलेटिव फार्मूला मास को ग्राम पर डीएम क्यूब पे डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो मोल पर डीएम क्यूब में आएगा। यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन दी गई है मोल पर डीएम क्यूब में, तो हम मोल पर डीएम क्यूब को हमने क्या कहा कि मोल पर डीएम क्यूब में हमारे पास कंसंट्रेशन दी गई है, तो हम क्या करेंगे, जब इसे ग्राम पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे हम रिलेटिव फार्मूला मास, जो रिलेटिव फार्मूला मास है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। सो यहाँ पर जो हमारे पास सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो हमें दिया गया है 6 मोल पर डीएम क्यूब। इसको जब हम ग्राम पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम रिलेटिव फार्मूला मास में इसको ज़रब देंगे। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने NaOH डाला हुआ है, तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव फार्मूला मास इसका क्या है, सोडियम एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एटम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इट्स एटम प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एटम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इट्स एटम प्लस एटॉमिक मास ऑफ थर्ड एटम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इट्स एटम। 23 मल्टीप्लाई बाय 1, 16 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 से यही 23 आता है, 16 आता है और 1 आता है। इसको जब हम 8 करेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आएगा 40। अच्छा, इसको हम जो रिलेटिव फार्मूला मास है इसको हम डिनोट करते हैं ग्राम पर मोल से, ग्राम पर मोल। सो हम इस कंसंट्रेशन को इसमें कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 40 ग्राम पर मोल। ओके, सो मोल यहाँ पर मोल के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 6 को जब हम 40 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 6 0 0, 6 4 24, सो हमारे पास 240 ग्राम पर डीएम क्यूब आंसर आएगा। मतलब ये
कि अगर हम 240 ग्राम ऑफ NaOH लें और इसे 1 dm³ में हम मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी हमारे पास क्या होगी, 6 मोल पर dm³। हमने क्या किया, मोल पर dm³ को ग्राम पर dm³ में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब अगर लेट सपोज हमें कहा गया है कि हमने किसी सॉल्यूशन में 240 ग्राम डाला हुआ है, एक 240 ग्राम पर dm³ हमने डाला हुआ है। लेट सपोज हमने एक 1 dm³ लिया और इसमें 240 ग्राम ऑफ NaOH डाल दिया। अब हमें कहा गया है कि आप इसकी मोलरिटी फाइंड कर लो, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो आप मोल पर dm³ में फाइंड कर लो। तो सिंपल सी बात है, इस वाले टर्म को ग्राम पर dm³ को हम रिलेटिव फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे। रिलेटिव फार्मूला मास हमारे पास 40 है, तो इस वाले टर्म को हम 40 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर 6 मोल पर dm³ आएगा। आई होप आपको इसके कन्वर्जन का आइडिया क्लियर हो गया होगा। अभी भी नहीं क्लियर हुआ, हम किस लिए हैं, हम आपकी खिदमत के लिए ही है ना। कमेंट कर लो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, गाते गुनगुनाते रहें। अल्लाह हाफिज़।